अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5A। जी हाँ, 5A के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एग्जांपल नंबर 1। वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में गिवन है। आपको मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में, मिडिल टर्म के बारे में इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, राइट। अगर किसी ने नहीं देखा प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 इस तरीके से सबकी वीडियो की नेमिंग कर दूंगा ताकि आप सीरियल वाइज सारे स्टार्टिंग टू एंड सारे के सारे वीडियो आप बहुत अच्छे तरीके से देख कर और सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सको। तो ये है आपके पास वीडियो नंबर 2 जहां पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5A। तो चलिए विद एग्जांपल नंबर 1। तो आपको मैंने बताया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वल टू में हमेशा ये कहता है भाई मुझे 0 रखो। तो यहाँ पे आपके पास इक्वल टू में समथिंग नंबर है, सबसे पहले इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ये बना लेगा आपके पास 3x² प्लस 10x और माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर पॉजिटिव था, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यू हैव टू फाइंड, बेसिकली करना क्या, सॉल्व एग्जांपल्स में आपको मैं बता देता हूँ। आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट मतलब एक्स की वैल्यूज निकालने, एक्स की वैल्यूज मतलब इसके जीरोज निकालने, रूट्स निकालने, राइट। तो चलिए इसके रूट्स निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करके, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो स्टेप बताए थे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको समझ में नहीं आया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया था। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता चला जाएगा। तो स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 बताया था आप लोगों को, पहले तो ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ABC की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के इसको कंपेयर कर लीजिए। x² के साथ नंबर A, ठीक है, x के साथ नंबर B और अकेला कौन सा नंबर माइनस का 25, दिस इज योर C, राइट। सेकंड स्टेप था आपके पास A और C को, ये आपका रफ का काम है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास रफ का काम है, ठीक है। आपको 2 नंबर पता करने के लिए ये सारी चीजें ये आप रफ में करोगे। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास A मल्टीप्लाई C, और A और C को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 75 नेगेटिव का, राइट। चलिए अब थर्ड स्टेप था माइनस का 75 जो आया उसको आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, और कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस उसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो 75 आना चाहिए नेगेटिव का, लेकिन प्लस माइनस करके आपको कितना लाना है, 10 लाना है। तो उसके लिए देखिए जब भी थोड़े से लार्ज नंबर आने शुरू हो जाए, थोड़े बड़े नंबर आने शुरू हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 और ये कितने टाइम्स कटेगा, 5, ये 5, ये 5 और ये 5, ये 1, ये आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इससे आसान हो जाएगा आपके पास, है ना, क्वेश्चन को इजी करवाओगे, 2 नंबर को ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। अब कैसे ढूंढूंगा मैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिर्फ आपको 2 ही नंबर बनाने और उनको मल्टीप्लाई करके 100% 75 आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ 15 बनेगा और इसको मैं रख देता हूँ 5। 2 नंबर हमने बना दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ गया, 75। अब ये भी चेक कर लो क्या प्लस माइनस करके 10 आ रहा है, जी हाँ, माइनस करते ही 10 आ जाएगा, मतलब जी हाँ हमने 2 नंबर ढूंढ लिया, ठीक है। कभी अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से आप कर लिया करो। तो आपने एक 15 नंबर ढूंढा और एक 5 नंबर ढूंढा है, लेकिन किसके पहले प्लस लगेगा किसके पहले माइनस लगेगा, दैट विल डिसाइडेड बाय दिस नंबर कि आपको क्या चाहिए, यूनिट 10। तो इसको मैं पॉजिटिव का रखूंगा, इसको मैं नेगेटिव का रखूंगा, ताकि बड़ी वाली डिजिट के पहले पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाए, है ना। 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 बचेगा, बात समझ में आ रही है। अब मिडिल टर्म को हमने एक तरीके से स्प्लिट कर दिया है ना, 10 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस का 15 और माइनस का 5 में। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 3x², 10 को स्प्लिट कर दिया, प्लस का 15x, x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, t रहेगा तो t, ठीक है, और माइनस का 5 और x रहेगा तो x, और माइनस का 25 यूं रखना है और इक्वल टू में आपको क्या करना है, 0। इतनी बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से आपको कॉमन लेने का सिस्टम रहता है। आप देख लीजिए इन दोनों में कि कौन सा ऐसा, पहले तो कौन से नंबर को चेक कर लिया कीजिए कि कौन से नंबर है जिससे ये कैंसिल आउट होंगे। तो ऑफ कोर्स दैट नंबर इज 3। तो 3 से एक तो कॉमन आ गया आपके पास, 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 से ये कैंसिल आउट होगा। फिर आपके पास x² है, दोनों इसके साथ x² x है तो x भी कॉमन आएगा, तो 3 बाहर x बाहर, यहाँ 3 बाहर गया, एक x बाहर गया, यहाँ पे एक x बच गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। और इसको 3 से, अच्छा अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे क्या 15 बचे,
देखो यहाँ पे क्या करना था, जो नंबर आपने बाहर लिया उसी से इसको डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और x तो बाहर गया बेचारा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस यहाँ होगा तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, अगर माइनस होगा तुरंत माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। ओके, अब इन दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 5 से, तो यहाँ पे हम 5 भी ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस भी बाहर गया, 5 भी बाहर गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस का था लेकिन प्लस का हो चुका है, ये भी माइनस का था लेकिन अब आपको इसको क्या बना देना, प्लस का बना देना, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में इक्वल टू में 0। हमेशा आपको मैंने बताया था ये वाले ब्रैकेट हमेशा इक्वल आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इन दोनों ब्रैकेट को एक लिख दीजिए और 3x माइनस 5 को एक जगह लिखकर दूसरे ब्रैकेट में और इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, ZPR, जीरो प्रोडक्ट रूल लिख दीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल व्हाट कैन वी राइट, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, डन है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -5, पॉजिटिव का तो उधर चला गया नेगेटिव का, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3x इधर रखा, -5 उधर गया पॉजिटिव का, x की वैल्यू निकालेंगे 5/3, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक -5 और एक 5/3। सो द सॉल्यूशन सेट विल बी -5 एंड 5/3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट जो हमें फाइंड आउट करना था। क्या चीजें समझ में आई, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखिए, आपके पास यहाँ पे अगर अगेन हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल टू में 0 रखना है, तो मैं x² इसको अंदर लेकर आऊंगा तो माइनस का 3x और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है हमारे। अब बात आती है यहाँ पे ये कि यहाँ पे हमें 3 टर्म नहीं दिख रहे। अगर आप देखोगे तो जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx और प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म है और ये वाली भी टर्म है, बट सी वाली टर्म नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपको तीनों टर्म ना दिया जाए तब तक आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे ही नहीं, तब तक आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे ही नहीं। रीजन सिंपल है, मिडल टर्म इसमें है ही नहीं, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, मिडल टर्म कहाँ गया, है ना। ये फर्स्ट टर्म, वैसे तो ये तो सेकंड टर्म है इसके अकॉर्डिंग, बट फिर भी यहाँ पे आपके पास 2 ही टर्म है, मिडिल टर्म तो है ही नहीं। जब मिडिल टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का काम क्या है ना, मिडिल टर्म को क्यों ही स्प्लिट करेंगे। तो चलिए उसके लिए अब क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कॉमन वाले स्टेप पे हम आ जाते हैं कि अब हमें कॉमन लेना है। वहां पे हम 3 टर्म होते थे, 3 को हम 4 टर्म बनाते थे, फिर 2 में से और 2 में से कॉमन लेते थे। यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉमन वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे, 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, अपना काम बना लेंगे। देखिए अब ये वाली टर्म है, इन दोनों में से x दिख रहा है, x बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे x बचेगा, बीच में माइनस है माइनस, और यहाँ पे 3 बचेगा और इक्वल टू में 0। बात समझ में आ गई। अब वापस हम यहाँ पे ZPR पे आ जाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल पे, क्योंकि ये वाली और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है, तो ये आ जाएगा x को हम सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने ZPR का, जीरो प्रोडक्ट रूल का, पहली वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। जिसने नहीं देखा उसको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 3, आपके पास 2 वैल्यू आ गए 0 एंड 3। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट विल बी, ब्रैकेट आपको स्टार्ट कर देना है 0 और यहाँ पे 3 लिख देना और इस तरीके से आपको क्लोज कर देना है, राइट। तो ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन सेट। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कुछ इस तरीके से गिवन है। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स नहीं है, ओनली 2 टर्म्स है। तो यहाँ पे अगर 2 टर्म्स है तो अगेन हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो हम सिंपल, बिल्कुल सिंपली करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले वाले में हमने कॉमन ले लिया था, इस वाले में, इस टाइप के टर्म वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, x ऑलरेडी निकला हुआ है, स्क्वायर है, बस स्क्वायर को उधर भगाना है और कुछ नहीं। तो x इधर ही रखेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा 36। बात समझ में आ रही, स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा 36। और यहाँ पे हमेशा जब भी स्क्वायर रूट में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 वैल्यूज निकलते हैं, एक पॉजिटिव का भी और एक नेगेटिव का भी। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव यही रखना है, स्क्वायर रूट अंडर 36 की वैल्यू होती है 6, जैसे कि आपको पता है ना 6 का स्क्वायर 36 होता है। चलिए x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, एक पॉजिटिव का 6 और एक नेगेटिव का 6। क्या इतनी बात समझ में आई। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आप मुझे बताइए, जब भी हमने स्क्वायर को रूट में चेंज किया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाया, 2 वैल्यू क्यों। देखिए
अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास x की स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, और मैंने बोला आपसे कि x की वैल्यू 2 है, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे कितना, ये 4 है, राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, अगर मैं x के जगह पे 2 ना लिखकर माइनस का 2 लिखता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x के जगह पे 2 ना लिखकर माइनस का 2 लिखता तो आप यहाँ पे -2 का स्क्वायर कीजिएगा। अब -2 का स्क्वायर भी आपके पास 4 ही निकल कर आता है, बिकॉज -2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में 2 2 जा 4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 2 पे भी 4 है और -2 पे भी 4 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर के जगह पे मैंने 4 रखा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंडर 4 तो 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कब हुआ, 2 कब हुआ, जब एक्स की वैल्यू 2 ही था। लेकिन तब क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू -2 हो, तब भी तो आपके पास सेम ही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आई, समझो एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 2 पे भी 4 मिल रहा है, एक्स की वैल्यू -2 पे भी आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो अगर मैं रूट के अंडर 4 लिख देता हूँ, रूट के अंडर ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंडर 4 है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 2 नहीं कह सकता ना मैं, सॉरी एक्स की वैल्यू में सिर्फ 2 नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि एक्स का स्क्वायर 2 पे भी 4 आता है और -2 पे भी 4 आता है। बात समझ में आ रही है, डन है। अच्छा ये पहले तो सिंपल ही रखना है 4, ताकि सॉरी देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा 4, राइट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप बोल दोगे 2 है, लेकिन हमें क्या पता कि ये जो 4 आया है वो 2 से आया है या -2 से आया है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो हम एक्स की वैल्यू +-2 दोनों ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, सिंपल इतनी सी बात समझना आपको, ठीक है, डन है। तो चलिए ये तो कहानी हो गई आपके पास कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया था। दैट्स वाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या पता 6 हो तब जाकर 36 आया हो, क्या पता x की वैल्यू -6 हो तब जाकर 36 आया, दोनों के केस में आपके पास 36 ही मिलने वाले। दैट्स वाई x की वैल्यू आपके पास प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों कंसिडरेबल होंगे। चलिए अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट, सो विल राइट हियर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट प्लस का 6 हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, प्लस तो हमेशा रहता है और माइनस का 6, बस ये हो गया आपके पास रिजल्ट। डन है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, अगेन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. So the maximum power of x is 2, so the values will also be 2, right? 2 values. तो x के अगर हमारे पास 2 वैल्यूज निकलने वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऑफकोर्स यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करके इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले तो हम ABC की वैल्यू निकालेंगे, ये रफ का काम होता है, मैं बार बार बताता हूँ, मैं बार बार फॉलो इसलिए करता हूँ ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, तो उसको भी समझ में आ सके, राइट। जिसको आता हो तो खुद ही कर लेंगे। चलिए तो ABC की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू 9, B की वैल्यू आपके पास -22 है, रिमेंबर साइन के साथ लेना है, C की वैल्यू आपके पास 8 है। सेकंड स्टेप आपके पास था A × C करना है, दैट विल बी 9 × 8 72। थर्ड स्टेप था आपके पास जो 72 आया उसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, 2 नंबर में, राइट। और ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करके आपके पास B की वैल्यू दैट इज -22 आना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने आपसे बोला अगर थोड़े से लार्ज नंबर आ जाए आपके पास तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 72, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर आपके पास 3 आ जाएंगे, 3 से 3, फिर 3 से 1, आपके पास आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आपको इन 5 नंबर को यूज करके सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर बनाने, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर बनाने, और वो 2 नंबर ऐसे बनाने कि मल्टीप्लाई करके 100% आएगा 72, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन बस प्लस माइनस का देखना, माइनस का 22 आना चाहिए, माइनस प्लस भी बाद में लगा लेंगे, बस प्लस माइनस से हमें 22 लाना है, 22 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पे 8 होगा, 3 3 जा 9, 8 और 9 तो 17 मैक्सिमम जाएगा, माइनस करने पे, ऐड करने पे 17 और माइनस करने पे 1, तो ये तो पेयरिंग बना ही नहीं सकते, इन दोनों को बना ही नहीं सकते। और थोड़ा सा सोचते हैं, 2 2 जा
4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 और 3 का भी कॉम्बो नहीं बनेगा क्योंकि प्लस करने पर 27, माइनस करने पर 21 हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, है ना। तो 2 2 जा 4, है ना, 4 4 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, फिर से वही वाला बनेगा, तो वो भी कॉम्बो नहीं लेते हम। तो ऐसा करते हैं, 2 2 वाले बहुत ले लिया, उसके बाद 3 3 वाले लेते हैं। 3 से इनका पेयरिंग बना देते हैं और 2 2 का इनका पेयरिंग बना देते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये बन गया 18 और ये आगे 2 2 जा 4, 18 और 4, तो 18 4 22 होता है, प्लस करने पर 22 आ जाएगा। मतलब हाँ, ये वाले पेयर काम आ सकते हैं हमारे। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि ये पेयर काम आएंगे ही या नहीं आएंगे, बट हाँ अभी इतना कंफर्म हो चुका है कि मल्टीप्लाई करने तो 72 आएगा ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। बट प्लस माइनस करने पे भी 72 22 आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। एक हमने 4 लिया, एक हमने 18 लिया, तो 4 और 18 के पहले आप कोई सा भी साइन यूज कर सकते हो, प्लस और माइनस का, और आपको लाना है माइनस का 22। देख कई बच्चे सोचते हैं इसको मैं प्लस का लिख दूँ, इसको मैं माइनस लिख दूँ तो माइनस का आ जाएगा, गलत। प्लस माइनस माइनस करोगे तो 18 में 4 आ जाएगा, 40 नहीं बचेगा, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकता। हमें प्लस करना है। कई बच्चे बोलते हैं दोनों को मैं प्लस कर दो 22 आ जाएगा, यार हमें माइनस का 22 चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के पहले माइनस का साइन लगाएंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा हमें, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 18 4 22 हो जाएगा, और बड़ी डिजिट के पहले नेगेटिव होता है तो नेगेटिव भी आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है -4 और -18 में, तो इसको लिखूंगा मैं 9x² माइनस का 4x और माइनस का 18x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ध्यान रखना है इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को यहाँ पे आगे पीछे कैसे भी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास रिजल्ट सेम आएंगे। चलिए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन की बात, तो किसी भी नंबर से 9 और 4 नहीं कटेंगे, तो मैं सिर्फ x कॉमन लेता हूँ और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9x बचेगा, यहाँ पे 9 बचा और एक x बचा, माइनस का यहाँ से x बाहर गया तो 4 बचा। अब इन दोनों में से माइनस यहाँ, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा, यहाँ पे जो साइन होगा वही कॉमन आएगा, ठीक है। प्लस के केस में प्लस ही रहता है, माइनस के केस में माइनस रहता है, बट माइनस वाला साइन क्या करता है, दोनों का साइन चेंज करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों नंबर किससे कटेंगे, तो 2 से कटेंगे, तो अब मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा, x तो दोनों में है नहीं, तो 2 कॉमन लेते, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा और एक x बचेगा। और ये मैंने आपको बताया यहाँ अगर माइनस, दोनों का साइन चेंज करना है, ये माइनस का था प्लस का बना दिया, प्लस का था तो माइनस का बना देंगे, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और जैसा आपको पता है यहाँ पे जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इन दोनों ब्रैकेट को मैं एक जगह लिख लेता हूँ भाई, 9x माइनस का 4 और इसको यहाँ बच गया मेरे पास x माइनस का 2 और इक्वल टू में 0। अगेन यहाँ पे हम ZPR लगा देंगे, 0 प्रोडक्ट रूल भाई, और बस में लिख देना आपको फुल फॉर्म में। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/9, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2, x की वैल्यू आपके पास 2 मिल गए। अब आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है, अब आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए आपके पास 2 कंडीशन दी है। सबसे पहले x बिलोंग्स टू n, n मीन्स हियर नेचुरल नंबर, कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहला सॉल्यूशन सेट आपको वो बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर आते हो। तो पहला वाला का सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, तो ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन सेट का ब्रैकेट और नेचुरल नंबर, तो इसमें इन दोनों में से सॉल्यूशन तो यही है, सॉल्यूशन का सेट बनाना है तो सिर्फ 2 आएगा। पहले वाले में सिर्फ 2 आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। दूसरे में कह रहा है x बिलोंग्स टू, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, q, q मीन्स हियर रैशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, n जो है वो नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, जो q है वो रैशनल नंबर के लिए यूज करते हैं, राइट। तो सेकंड वाला सॉल्यूशन सेट जब मैं बनाऊंगा तो रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या है आपके पास, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नो डाउट, राइट। नॉर्मल नंबर होते हैं उसके नीचे 1 तो होता ही होता है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके नीचे 1 ले लूंगा तो ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दूसरा आ जाएगा 4/9 और 2, इस वाले में आपके पास दोनों ही सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन सेट हमने बना दिया। एंड दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर है, चले आगे। चलिए अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको इस तरीके के टर्म देखकर सबसे पहले आपको x जो वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। बाकी जो नंबर आपके पास कांस्टेंट नंबर का काम कर रहा है, मतलब a और b जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर है, आपको कुछ नंबर समझकर चलना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करने वाले इसको, a b c 3 टर्म है इसीलिए, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास 3a का स्क्वायर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए,
नॉट ओनली 3 बट 3a का स्क्वायर है। रीजन क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा नंबर है, सो दिस होल नंबर विल बी इक्वल टू a, राइट। 3a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 3a स्क्वायर है, राइट। ये वाला a अलग है, ये अलग है। अब बात आती है यहाँ पे सेम आ गया, तो वो एक केस है जनरल के, हम जनरल इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए a की वैल्यू 3a की स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपके पास b की अगर बात करूँ, x का कोफिशिएंट दैट इज 11ab, राइट, और c की जगह पे आपके पास पूरा रहता है 6b का स्क्वायर, राइट। चलिए abc की वैल्यू निकाल दिया। सेकंड स्टेप आपको पता है a मल्टीप्लस c करते हैं, a की वैल्यू 3a की स्क्वायर है मल्टीप्लस c की जगह पे 6b का स्क्वायर है, दिस विल बी इक्वल टू 18a स्क्वायर और b स्क्वायर। तीसरा स्टेप होता है आपके पास 18a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको आप स्प्लिट कर दीजिए दो नंबर में। दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके वापस से ही आ जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके वापस से ही आ जाना चाहिए, ठीक है। और प्लस माइनस करके आपके पास 11ab आना चाहिए। देखिए ab को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए, बस 11 पे नजर मारिए और यहाँ पे 18 पे नजर मारिए। अब 18 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करके 18 ही आता है और उन्हीं को प्लस माइनस करके 11 ला देना है। मैं 9 और 2 ले लूँ, 9 और 2 ले लूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 9 और 2, और क्योंकि ab है प्लस माइनस करेंगे तो ab चाहिए, 9ab 2ab, 9 ये भी प्लस कर लूंगा और ये भी प्लस कर लूंगा, 9 और 2 11ab आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 2 जाए 18, a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सेम आ जाएगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिल चुका है हमें। चलिए इसको स्प्लिट कर देंगे तो आ जाएगा 3a का स्क्वायर x के स्क्वायर, राइट, प्लस का 11 को तोड़ देंगे तो 9ab x था इसीलिए, प्लस का 2abx और प्लस का 6b का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, इसको अगर आप आगे पीछे लिख लेते तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन लेते चलते हैं। 3 से दोनों कटेंगे, 3 बाहर, a दोनों में है a बाहर, b दोनों में है b नहीं है, b दोनों में नहीं है सॉरी, ठीक है, x दोनों में है x बाहर, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। 3 बाहर गया, a बाहर गया, एक x बाहर गया, तो एक a बच गया और एक x बच गया, राइट, बीच में प्लस। 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 और a बाहर गया और यहाँ पे क्या बच गया, b यहाँ पे बच गया और x बाहर चला गया, यही चीज बचेगी, बीच में प्लस। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 2 बाहर, a दोनों में नहीं है, b दोनों में है, x दोनों में नहीं है, तो 2 बाहर गया, a यहाँ पे बच गया, b बाहर गया, x बच गया, बीच में प्लस। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा और b बाहर गया तो 1 भी बच जाएगा। देख लीजिए ये ब्रैकेट सेम आया, मतलब वी आर डूइंग करेक्ट। चलिए अब इसको एक ब्रैकेट लिख लेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस का 3b, और इस वाले को लिख लेंगे तो आ जाएगा 3ax प्लस का 2b, बस रेसिप्रोकल हो रखा है इसमें, और इक्वल टू में 0 है। नाउ विल अप्लाई ZPR, जीरो प्रोडक्ट रूल। चलिए इसको मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो ax प्लस का 3b इक्वल टू 0, और यहाँ से रखेंगे तो 3ax प्लस का 2b इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ax ऐसे ही रख देंगे, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का 3b, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3b डिवाइडेड बाय में a आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3ax इधर रखेंगे, 2b को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2b, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2b डिवाइडेड बाय में 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो सॉल्यूशन हो गए। अब इसको सेट बना देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, पहला हो गया माइनस का 3b डिवाइडेड बाय में a, और दूसरा हो गया माइनस का 2b डिवाइडेड बाय में 3 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। और बस यही है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, इससे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों दिया हुआ। देखिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमेशा दिया ही होना चाहिए, हर एक में दिया होना चाहिए, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि a और b, a की वैल्यू तो कभी 0 नहीं हो सकता यहाँ के लिए, क्योंकि देख लीजिए a की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म गायब, जैसे एक्स स्क्वायर वाले टर्म गायब, ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? डन है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, अगेन हमारे पास सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो स्टेप नंबर 1 है ए बी सी की वैल्यू निकालना। ए के जगह पे आपके पास √3 है, देख लीजिए बहुत अच्छे से। बी के जगह पे आपके पास 10 है और सी के जगह पे आपके पास 7√3 है। सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई 7√3 करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सिखा देता हूँ। रूट के बाहर जो नंबर होते हैं, बाहर से बाहर को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 आ गया, 1 7 7 आ गया, और इंटू में ही रूट वाले से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 √9 हो जाएगा। एंड वी नो द वैल्यू फॉर √9 क्या आ जाता है 3, तो ये आ गया आपके पास 21।
तो मल्टीप्लीकेशन दे दिया आपको 21। अब 21 को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है, सो दैट प्लस माइनस करके 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ऑफकोर्स 21 तो आएगा आएगा। तो आप 7 और 3 को चूज कर लीजिए, है ना, 7 के 21 होता है, 7 3 से 21। तो यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, आ जाएगा √3x² प्लस का, इसको लिख सकता हूँ मैं 7x और प्लस का 3x, और प्लस का इसको लिख सकता हूँ मैं 7√3 = 0। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको मैं आगे पीछे लग दूँ उससे मैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, देखिए क्या है, x दोनों में कॉमन है, यस x दोनों में कॉमन और किसी से नहीं कट रहा, x बाहर, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा x और बीच में प्लस, यहाँ बचेगा 7 बीच में प्लस। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर आप दिमाग लगाते हो कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहली टर्म बच जाएगी 3x। अब यहाँ पे 3x नहीं √3x है, तो इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आपको लेना ही पड़ेगा। रूट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इस टाइप में मैं क्या करवाता हूँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो √9 आएगा, और √9 का मतलब 3 होता है। तो जहाँ पे भी ओनली 3 लिखा हो उसको मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे 3 लिखा हो वहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ। तो इस वाले टर्म को अगर मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख देता और ये x प्लस का 7√3 रहता है। अब इन दोनों टर्म में से देख लीजिए, है ना कॉमन √3, तो √3 बाहर निकालूंगा, यहाँ पे एक √3 बचेगा और एक x बचेगा, और यहाँ पे √3 बाहर गया तो 7 बचेगा। देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ चुके हैं ब्रैकेट वाले, तो इसको अब मैं 1 लिख दूंगा तो आ जाएगा √3x प्लस का 7, और इस वाले टर्म को एक जगह लिखूंगा तो x प्लस का √3 = मैं 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो √3x प्लस का 7 = 0 करेंगे अकॉर्डिंग टू ZPR जीरो प्रोडक्ट रूल, और यहाँ से कर देंगे x प्लस का √3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, √3x = -7, x की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय में √3। एक वैल्यू यहाँ से मिली है, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी माइनस का √3। बात समझ में आ गई, डन है। फिर हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन सेट बना देंगे, और ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आया, -7/√3 -7/√3 डिवाइडेड बाय में माइनस का √3। ये आपके पास में आपने सॉल्यूशन सेट बना दिया। इस वाले को आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज मीन्स √3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा -7/√3 और नीचे आ जाएगा √3 √9 का 3। तो ये भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो कुछ टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर दिया, करेक्ट है, ठीक है, डन है। चलिए ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ, कुछ इस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए आपको एक तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली दिया होता है, आप डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना स्टार्ट कर देते हो, बट यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर रेडिकल के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोले तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो अगर हम उस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं एंड देन विल अप्लाई बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए उसको अप्लाई करने के लिए क्या है, जब भी आपको इक्वल टू का साइन मिले इस टाइप से, अब देखिए इधर तो एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करके ला सकते हो, बस वही आपको माइंड लगाना है। दोनों साइड हमारे पास टर्म्स हैं, इधर मैं एलसीएम भी नहीं ले सकता, इधर भी नहीं ले सकता, है ना। जनरली एलसीएम ले सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही दो काम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वाले टर्म से इसको और इस वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो x प्लस का 3 और ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए x से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप के ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होती है, ठीक है। x से इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x² और x से इसको करेंगे तो माइनस का 7x, ध्यान रखना है साइन के साथ। फिर 2 से इसको करेंगे तो प्लस का 6x और 2 से इसको करेंगे तो माइनस का 14 और इज इक्वल टू में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और x से इनको करेंगे तो माइनस का 3x, फिर 3 से दोनों को करेंगे तो 3 2 6x और 3 से इसको करेंगे तो माइनस का 9। इसके बाद का काम क्या होता है, सिंपल आपको क्या करना है, सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आना। ये आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस का 7x प्लस का 6x माइनस का 14। इसको लाओ माइनस का 2x² बना लेगा, इसको प्लस का 3x बना देगा, माइनस का 6x बना देगा, प्लस का 9 बना देगा और इक्वल टू में 0 बचा देगा। इतनी बात समझ में आई, डन है। जो सेम वेरिएबल वाले हैं, बेसिकली पावर वाले हैं, उनको एक जगह कंबाइन कर दो, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो x² बचेगा। ध्यान से देखिए
3x² 2x² को कंबाइन कर दिया, x के स्क्वायर बचा दिया, मतलब 1x के स्क्वायर बच गया है। और x वाली टर्म हमारे पास पूरे 4 है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का पहले सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस का x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का x, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे प्लस माइनस तो माइनस का 3x, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 14, और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, राइट। तो प्लस का 5 बचेगा और इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ी वाले डिजिट के पहले 5 था। चलिए अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखिए अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, जो कि 9th क्लास का ही है ना, 8th क्लास का ही है, 7th क्लास का ही है, अभी मैं सिखा रहा हूँ 10th क्लास में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया है, राइट। तो अब क्या करा जाए, अब मैं स्टेप को फॉलो नहीं करवाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली 2 नंबर चूज करूंगा। अगर मुझे पता चल जाए तो, जब मुझे भी नहीं पता चलेगा तो एक बार चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो तो यहाँ से अगर मुझे पता चल रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करके 4 बुलाना है, तो 5 और 4 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x² माइनस का 5x और प्लस का 1x लूंगा, ध्यान रखना, और प्लस का 5 इक्वल टू 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x आ जाएगा, x माइनस का 5, बीच में प्लस, इनमें कुछ 1, तो x प्लस का 5 और इक्वल टू 0, कुछ कॉमन नहीं था इनमें, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, मिडिल टर्म पे हम नहीं अटक रहे हैं। अब हमारे पास नई नई कॉन्सेप्ट आएंगे, तो मिडिल टर्म आप लोगों के लिए छोटी चीज हो जानी चाहिए। और फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम मिडिल टर्म की एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए अब इसको, यहाँ तो मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक ये हुआ है कि इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा, जी हाँ, माइनस का 5 बचेगा। रीजन देखिए, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े डिजिट के पहले माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं गलती, ठीक है। इसको लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और इसको लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 एंड प्लस का 1, नहीं प्लस का 5 और माइनस का 1 है, तो जो भी हो वो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट के अंदर डाल देना है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या है। हाँ, ये पहले ही प्लस में आपके पास, तो इधर मैं क्या करूँगा, पहले तो एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद सिंपल बन जाएंगे टर्म फ्रैक्शन में, उसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक स्टेप ज़्यादा, एलसीएम लेना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इनका एलसीएम देखिए, आपका नहीं पता आपको किसका एलसीएम क्या आएगा, आपको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना, दैट्स इट, इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में इसे इसको डिवाइड करना होता तो ये कैंसिल आउट बचेगा, हो जाएगा, ये x बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के स्क्वायर बचेगा, बीच में प्लस, x से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है, कई बार बच्चे करते हैं x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर की स्क्वायर कर दिया दोनों को, नहीं, x प्लस 1 है, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होल स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई करने पर होल स्क्वायर बनता है हमेशा। चलिए यही क्वेश्चन था ना, 34/15, ठीक है, सही है। चलिए अब यहाँ पे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी सी आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है, डन है। चलिए इस एक्स स्क्वायर को मैं यूं ही रखूंगा, प्लस में यहाँ पे मैं इसको a मानूंगा, इसको मैं b मानूंगा और इसको ओपन कर दूंगा। a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, और प्लस में 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, 2ab, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस का 1 से x को करेंगे तो x ही रहेगा, और इज इक्वल टू में आपके पास क्या है 34/15। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2x की स्क्वायर, और इस वाले 2x को मैं यूं ही लिख दूंगा मल्टीप्लाई करके, और फिर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर प्लस का x और इज इक्वल टू में 34/15। थोड़ा सा हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, और कुछ नहीं, ये दोनों लाइक टर्म्स से ऐड कर दिया। अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो इस पूरे को 15 से करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बना लेगा 30x की स्क्वायर, 15 से मल्टीप्लाई बना लेगा 30x, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 15, ध्यान रखना तीनों से कर देना। अब 34 से इन दोनों कर दीजिए, आ जाएगा 34x की स्क्वायर, और इसे इसको कर देंगे तो प्लस का
34x। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब इज इक्वल टू में कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हम इधर ले आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 30x की स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस का 15, ये अंदर आ जाएगा तो माइनस का 34x की स्क्वायर, ये माइनस का 34x। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और इक्वल टू में आपके पास बच जाएगा 0, क्योंकि इसमें इन दोनों टर्म को अंदर लिया है मैं। अब आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 30 लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4x की स्क्वायर बच जाएगा, और ये वाले लाइक टर्म्स है तो ये भी माइनस का 4x बचा लेगा और प्लस का 15 बच जाएगा इक्वल टू में 0। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना वो नेगेटिव ना हो, हमेशा इस चीज को एश्योरेंस दे दीजिएगा। रीजन ये होता है बस थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे सबसे, या फिर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए इस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ, -1 से सबको मल्टीप्लाई कराए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 15 बना लेगा, और इधर किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या फायदा हुआ हमें, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था -4 वो प्लस का 4 बन गया, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, डायरेक्टली इस टाइप को लिख सकते हो कुछ करने किए बिना। ठीक है, अब आगे क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं वो देख लीजिए। आगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही चुका है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे। तो 4 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, उसको तोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो 10 और 6 ले लीजिए तो 4x की स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 4x लेंगे, ताकि सॉरी 6x लेना पड़ेगा, तो 10x माइनस का 6x 4x आएगा और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा, 60 आ जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, इन दोनों में कॉमन लीजिए, 2 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, x दोनों के पास है, यहाँ पे 2x बचेगा और प्लस का यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। मैंने 2x से डिवाइड कर दिया दोनों को, इसको भी और इसको भी। चलिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, 3 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस का तो प्लस का 5 बन जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है ना, और इक्वल टू 0 ध्यान से लगाना है आपको। ये दोनों सेम है, इसको लिख दूंगा, यहाँ पे 5x नहीं बचेगा, सिंपल 5 बचेगा, सॉरी, क्योंकि 2x से x पहले ही बाहर आ चुका है। तो ये रहा आपके पास 2x प्लस का 5 और इसको लिख देंगे 2x माइनस का 3 और इक्वल टू में आपके पास क्या है 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास मिलेगा -5/2, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2, और दोनों को हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, पहला आ गया -5/2, 3/2, ये है आपके पास सॉल्यूशन सेट। बात समझ में आई? डन है। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। तो इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 तक ही रखें, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे पास 14 है, हमने 8 कर लिए, रेस्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप लोगों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस करवाएं वो आपको आने चाहिए। डन है, इतने आ गए, आगे हम और करेंगे और आपको आ जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर आप बाहर से किसी भी बुक से कीजिएगा आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।